तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है मैथ फिजिक्स एजुकेशन। और आज हम करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो देखते हैं जो कल को पेपर होगा उनमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथिसिनी। तो मेथिसिनी ने की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, आंखों पर पट्टी बंधी महिला के हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्याय। और जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कल के पेपर में इनमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाले बेचते थे उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम चैप बुक्स कहते हैं। चैप बुक्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था। जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे वो थे हमारे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कागज की खोज डैश में हुई थी। द पेपर वाज इन्वाइटेड इन। जो कागज की खोज हुई थी वो हमारी हुई थी यहाँ पर चीन में। तो चीन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो कागज की खोज हुई थी वो किस में हुई थी, चीन में। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चीन में कौन सी ईस्वी में हुई थी। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपको कितना ज्ञान है कल के पेपर का, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में सब बच्चों को ये बताना है कि चीन में कौन सी ईस्वी में कागज की खोज हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है। तो फ्लेमिश क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण डैश में गृह युद्ध हुआ था। तो श्रीलंका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करने हैं सब बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है। तो भारत क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। जो काशीराम है, काशीराम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान ने डैश स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो जो 3 स्तरीय व्यवस्था है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है। तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा इसका, लोकतंत्र क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है। हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है हमारा यहाँ पर INL। INL का मतलब है इंडियन नेशनल लोकदल। जो भारतीय नेशनल लोकदल है वो क्या है, हरियाणा का प्रांतीय दल है, ठीक है। हरियाणा का प्रांतीय दल है। एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। जो बेल्जियम की राजधानी है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। तो जो ब्रुसेल्स है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो ब्रुसेल्स है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इस तरीके से लिखना होता है ब्रुसेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। तो 7 राजनीतिक दल हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर डैश का गठन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा है वो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या क्या कहते हैं। तो राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो जो 22 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत है। तो जो 7% है। तो 7% हिस्सा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं अजैव संसाधन। तो जो अजैव संसाधन है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जो अजैव संसाधन है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो जो 43% है, जो 43% है क्या हो जाएगा राइट आंसर। रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या है राइट आंसर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो दालें क्या हैं, दालें क्या फलीदार फसलें हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
26। 2010 से 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान क्या हो जाएगा? करेक्ट, भारत का चौथा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? जो बेंगलुरु, तो बेंगलुरु क्या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अंतःस्थलीय नदीय पतन है? तो जो कोलकाता है, कोलकाता क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनदार हानियों तथा देरी को घटाता है? जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो छत्तीसगढ़ है वो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्या पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। तो जो हाँ है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, लगाया गया था। ये बिल्कुल क्या है? ट्रू बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, तूतीकोरिन पतन निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पतन है? तो नहीं। तो चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पतन क्या है? नहीं है। प्राचीनतम पतन हमारा कोई और है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे देश का प्राचीनतम पतन क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, मुझे पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और आप इंग्लिश में इसको कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, सहकारी समितियां, वो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सामान्यतः किसी देश का विकास निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पर भी, औसत साक्षरता दर पर भी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत की जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, तो वो क्या करता है? सिक्के जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र क्या है? तो इसकी गणना का क्या सूत्र है? इसकी गणना का सूत्र है हमारा राष्ट्रीय आय। जो हमारी राष्ट्र की आय होती है, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है अपोन में कुल जनसंख्या, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है अपोन में कुल जनसंख्या, ठीक है, अपोन में कुल जनसंख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय अपोन में कुल जनसंख्या क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जी बोले तो ग्रोस और डी बोले तो डोमेस्टिक। ग्रोस, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन 40 कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमने जो बोर्ड के पेपर में हुए थे ना पहले, हमने उनके अंदर ही ये किया था, ठीक है। तो थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे फॉर ऑल रिव्यू। आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है, क्वेश्चन ये। सो थैंक यू गाइज।